हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आफ्टर मार्केट एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी हमने स्टार्ट किया है आफ्टर मार्केट एनालिसिस। तो अभी हम डेली इसी तरीके से मार्केट को एनालाइज करेंगे जब क्लोज हो जाता है उसके बाद। तो उसके बाद हमें कहाँ पे एंट्री पॉइंट बन सकता था, क्या इसके अलावा क्या इसमें फ़ायदे हुए या नुकसान हुए, तो वो सारी चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी हमने कल देखा था और हमने ये लेवल बनाया था कि ये हमारा डे का हाई और लो है। अगर इन बिटवीन अगर ओपन होता है तो किस तरीके से हमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ प्लान करने का देखना था। तो उस पर मैंने जो बताया था आपको कि पिवट पॉइंट लगाएंगे और पिवट पॉइंट लगा के उसके बाद हम जो है मार्केट को डिसाइड करेंगे कि किधर क्या प्लान हमारा बनता है। तो वही हम एक काम करते हैं, आज फिर से पिवट पॉइंट लगाते हैं और देखते हैं कि वो पिवट पॉइंट के हिसाब से क्या हमारे को एंट्री बनती हुई दिख रही है। इसमें पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लिया हमने और इसको लगा लिया है। और इसको अभी हम इसमें ट्रेडिशनल है, इसकी सेटिंग में जाके हम करते हैं इसको ट्रेडिशनल की जगह फिबोनाची और इसको करते हैं ओके। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो पिवट पॉइंट जो बन रहा है वो 46,265 का पिवट पॉइंट बन रहा है आज के लिए, राइट। बट मार्केट जो है, जो हमने डे हाई मार्क किया था और डे हाई के ऊपर खुला और जाके सीधे खुला है R2 जो बन रहा था रेसिस्टेंस जोन 2, यानी कि 1 भी नहीं 2 के पास खुला है। तो यहाँ पे खुलने के बाद तो मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा, आपको वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखी कि इतनी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हुई है। और गैप अप ओपनिंग होने के बाद क्या है कि चीज़ों को फिर देखना समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मार्केट किस साइड जाएगा। तो R2 पे ये था, R2 से थोड़ा थोड़ा अगर आप देखेंगे 5-5 मिनट की कैंडल पे वहीं पे उसके ऊपर नीचे घूमता रहा। एक छोटा सा इसने हाइक दिया और यहाँ पे सिर्फ अगर पूरे दिन की अगर मैं बात करूँ तो एक ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आप कैंडल को अच्छे से समझ के सिर्फ कैंडल ट्रेड करते हैं तो अगर हम कैंडल जैसे कि ये कैंडल देखेंगे आप, तो ये वाला जो कैंडल है अभी मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाला जो इसके बीच में जो कैंडल दिख रहा है, इस कैंडल को अगर आप देखें तो यही कैंडल हमको शूटिंग स्टार कैंडल है और ये दिखा कि हम यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं। इसके अलावा कोई इस तरीके से नहीं दिखा, क्योंकि फिर नीचे गिरा है, नीचे गिरने के बाद फिर से उठा और यहाँ पे एक और शूटिंग स्टार बना है। बट क्या कि जब मार्केट उसके आसपास जो आपका रेसिस्टेंस जोन है उसके आसपास अगर शूटिंग स्टार बना रहा है, एक बार वो ऑलरेडी बना चुका है, फिर नीचे गिर के फिर से जाके दोबारा बना रहा है, तो कई बार चांसेस होते हैं कि वहाँ से फिर वो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो एक ही एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट जो थे जहाँ पे हमें मार्केट ने लगा है कि यहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फिर उसके बाद पूरी तरह से मार्केट जो है एक जोन में ही टहलता रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस इतने नहीं बने। अब यही भी चीज़ क्या है कि जो बहुत जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, जो काफ़ी समय से मार्केट पे ध्यान दे रहा है, नज़र रखे हुए है और चीज़ों को फॉलो कर रहा है, वो तो इसको समझ पाया होगा, राइट। वो जो है इसको समझ पाया होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ये आइडेंटिफाई करना, जैसे मान लीजिए कोई भी नया मार्केट में आया ट्रेडिंग करने के लिए, वो समझ रहा है तो उसको ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एकदम से कैंडल क्लोज होते ही आपको नेक्स्ट कैंडल पे ही डिसीजन लेना है और उसके नीचे आपको बुक करना है। तो अगर आप देखें कि मान लो दूसरी कैंडल भी क्लोज हो गई थी, क्लोज होने के बाद अगर देखें 46,927 पे अगर आपने एंट्री लिया और थोड़ा सा वेट किया तो ये रेसिस्टेंस 2 जो था, जो कि अब सपोर्ट बन गया, इसके पास आया, यानी कि 46,778, राइट। तो 46,770 मान के चलिए कि यहाँ पे आया। और कहाँ से आया था, हमने एंट्री कहाँ पे बन रहा था हमारा 46,927 पे। तो लगभग 150 पॉइंट का हमें ये फॉल देखने के लिए मिल गया। इसके बाद फिर एक बार यहाँ पे बना, अगर आप इसी ट्रेड को अगर होल्ड करते हैं तो ये आपका नीचे जो हमारा डे हाई था, डे हाई को टच किया है इसने 46,649, अगर जो होल्ड किया, जिसने यहाँ पे एंट्री लिया तो वो इतना। इसके बाद कोई एंट्री का प्लान नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर किसी ने कोशिश की होगी तो उसने अपना पैसा गंवाया होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हम एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और पिवट पॉइंट हमने लगाया तो हमको सीधे सीधे मिल गया। अब हमने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ हमने डे हाई या डे लो पिछला लगा लिया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे कोई और जो है ट्रेंड लाइंस नहीं लगाई है। तो इसके बेसिस पे हमने ट्रेड किया कि हमें सीधे R2 पे दिखा, तो उसके बेसिस पे हमने एक छोटा सा ट्रेड हमको दिखा तो हमने प्लान किया, वही लिया। अब क्या होता है कि जब हम इसी तरीके से डेली चार्ट्स को देखते रहेंगे, रीड करते रहेंगे, तो हमको ये चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी और हम
चीज़ों को समझ के फिर उसके बाद ट्रेड करेंगे तो हमें लॉस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब मैं फिबोनाची अगर हटा देता हूँ, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो डे हाई के बिल्कुल ऊपर इसने जाके ओपनिंग दी है, गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद काफ़ी देर सस्टेन करने के बाद सिर्फ एक दो ही कैंडल में ऊपर गया और वहाँ पे शूटिंग स्टार बना के फिर नीचे आया। ज़्यादा मार्जिन नहीं रहा है, तो अगर इसको कह सकते हैं कि एक तरह से ही एक जोन में ही इसने ट्रेड किया है। सिर्फ 200 250 300 पॉइंट जो है इसके लिए बैंक निफ्टी के लिए मायने नहीं रखता। 200 पॉइंट के बीच में 300 पॉइंट के बीच में अगर है तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक जोन में ही ट्रेवल करता रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे जब तक क्या है कि जो ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर हैं उनको जब तक मोमेंटम नहीं मिलता है तब तक प्रॉफिट नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम हमको कहीं इतना बड़ा नहीं मिला, छोटे छोटे ही मोमेंटम मिले हैं, 150 से 200 पॉइंट के मोमेंटम बस, और वो भी 2 ही बार। इसके अलावा एंट्री का कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे कि कल देखा हमने, कल हमको 3 बार एटलीस्ट एंट्री के लिए प्लान मिल गया था, बट आज वो चीज़ें नहीं मिली हैं। तो आपको छोटे प्रॉफिट्स मिलते हैं और छोटे प्रॉफिट मिलते हैं तो उसको लेके निकलिए, क्योंकि प्रॉफिट को बचाना ज़रूरी है। अगर आप अपने कैपिटल को बचा लेते हैं और प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेव करके रखते हैं डेली, तो आप हमेशा मंथ एंड पे प्रॉफिट में ही रहेंगे, अगर आप उसको अच्छे से मैनेज करते हैं, क्योंकि रिस्क जो मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की जगह, अब चलते हैं सीधे निफ्टी देखते हैं। निफ्टी 50 का इंडेक्स हम चेक करते हैं। अब ये देखिए, अब हम आ गए निफ्टी 50 पे। तो ये हमारा निफ्टी 50, निफ्टी 50 ये फीचर्स है, निफ्टी 50 इंडेक्स, राइट। तो ये हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कल के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 भी जो है था, निफ्टी भी हमारा गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद सीधे अगर आप देखेंगे तो उसी एक जोन में ही वो ट्रेवल करता रहा है, राइट। एक जोन में ही ट्रेवल करता रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं फिर से पिवट पॉइंट लगाता हूँ इंडिकेटर, क्योंकि हम एक ही चीज़ को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस करना, आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान, एक ही चीज़ पे अगर आप मास्टरी कर लेते हैं तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे होती हुई देखी, जो हमारा 200 DMA है, 200 EMA जो मैंने लगाया हुआ है उसके ऊपर ही एकदम ओपनिंग आई है, और ये भी ओपनिंग जो इसने दी है R2 के बिल्कुल पास में, यानी कि रेसिस्टेंस 2 जो है इसके पास में ही ओपन किया। ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया और ट्रेवल करता रहा काफ़ी देर तक एक ही जोन में। ट्रेवल करने के बाद ये फिर थोड़ा सा नीचे आया R1 तक, और फिर उसके बाद फिर सस्टेन करके फिर R2 के आसपास जाके ही इसने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। मान लीजिए यहाँ पे आपको एंट्री प्लान की आपने, ये जैसे शूटिंग स्टार हम ट्रेड करते हैं, ये शूटिंग स्टार हमने ट्रेड किया, राइट। इस शूटिंग स्टार पे हमने ट्रेड किया। अब हमें यहाँ से कि मार्केट नीचे आएगा, तो यहाँ क्या हुआ, कमाल की चीज़ है। देखिए कि जब यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद अब देखेंगे वहीं पे ट्रेवल करता रहा, धीरे धीरे इसने यहीं फिर से आया, यानी कि पीछे जो स्टॉप लॉस जिसने भी यहाँ पे लगाया होगा उनका स्टॉप लॉस खा गया और उसके बाद नीचे आया है, राइट। तो क्या यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्टॉप लॉस था, हमने जो स्टॉप लॉस यहाँ पे, क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी शूटिंग स्टार को ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे हम ऊपर का क्या लगाते हैं, स्टॉप लॉस। तो वो स्टॉप लॉस लगाने के बाद अगर हमने ट्रेड किया तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे अगर ट्रेड पहले तो बन ही नहीं रहा था, बट फिर भी शूटिंग स्टार देखे, क्योंकि गलतियाँ हो जाती हैं कि हम शूटिंग स्टार सिर्फ देखा और एकदम से ट्रेड ले लिया, क्योंकि शूटिंग स्टार बनने के बाद नीचे एक कैंडल जो है क्लोजिंग जो है उसके नीचे नहीं आई है, राइट। उसके बिल्कुल पैरेलली अगर कहोगे तो आ सकती है, फिर उसके नीचे वाली कैंडल जो है यहाँ पे एक डिप आया है उसके नीचे क्लोजिंग। अगर मान लीजिए यहाँ पे एंट्री लेके मैंने ये स्टॉप लॉस लगाया तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे आके खा गया, और स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर से ये मार्केट तब जाके नीचे आया है, राइट। तो जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं या काफ़ी समय से मार्केट में हैं, जो इस साइकोलॉजी के थोड़ा समझते हैं, तो वो उन्होंने तो यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया होगा, क्योंकि वो ज़्यादातर क्या होता है कि जो उसका बन रहा होता है स्टॉप लॉस, वो थोड़ा उससे एक्स्ट्रा लेके अगर चलते हैं तो वो बच गए होंगे। अदरवाइज़ बाकी जो नए हैं या जिनको इतना अच्छा खासा मनी मैनेजमेंट नहीं आता, प्राइस एक्शन इतना नहीं समझ आता, उनका स्टॉप लॉस सीधे उड़ गया यहाँ पे।
और फिर ये R1 पे आ गया, जो रेसिस्टेंस 1 था वो सपोर्ट जो बन गया था उस सपोर्ट पे आया, सपोर्ट में वहाँ से लेके फिर से वापस आके वहाँ पे एक्सपायरी, वो सॉरी जो है क्लोजिंग इसने दे दी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप डेली डेली इन सब चीज़ों को देखेंगे, और होता क्या है कि एक या दो चीज़ों पे ही फोकस करते हैं ज़्यादा, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों पे फोकस नहीं करते, तो आप एक चीज़ के मास्टर हो जाते हैं। तो आपको जब भी वहाँ पे कोई भी ट्रेड मिलेगा तो आपको जो है लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं और प्रॉफिट के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो भी अच्छे से मिलती रहें। और मैं भी को भी अच्छा लगता है जब आप हम मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और इससे आप भी सीखते हैं और हमको जो है एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और अगर आप नए हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो एंजल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अभी हमने निफ्टी को देखा, तो यहाँ पे हमें सच अगर नए जो हैं, नए अगर एंट्री कर रहे हैं, नए लोगों के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एंट्री बनती हुई नहीं दिखी। एक सिर्फ एंट्री बन रही थी कि जैसे कि अगर एक जोन जो होता है, जैसे मैं वो जोन आपको बताता हूँ कैसे होता है। ये चलते हैं यहाँ पे, ये वाला देखिए एक जोन बन गया, राइट। इस जोन के अंदर ये ट्रैवल करता रहा, इस जोन के अंदर ये ट्रैवल करता रहा, और इस जोन से जब इसने बाहर क्लोजिंग दी, राइट, तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनती थी और यहाँ से हम ये फॉल को कवर कर सकते थे। क्योंकि जब काफ़ी टाइम मार्केट एक ही जगह पे घूम रही होती है और उस पर ये बॉक्स के अंदर घूम रही है, तो इस बॉक्स का जब ब्रेकआउट हुआ तो नीचे जब ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे की तरफ हमें मिल गया, अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाता तो हमें अपसाइड मोमेंटम मिल जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, बट क्या है कि नए यूज़र के हिसाब से एंट्री इतनी आसान नहीं होती है। तो चीज़ें क्या है कि यहाँ पे हमको ये बॉक्स वाला जो है ज़्यादा काम करता हुआ दिखा, बशर्ते कि ये जो हम देख रहे हैं शूटिंग स्टार को, तो यहाँ पे शूटिंग स्टार काम करते हुए नहीं दिखा, यहाँ पे क्या बॉक्स पैटर्न दिखा। तो ऐसे ही छोटे छोटे 2-3 पैटर्न को पकड़िए, ये 4 पैटर्न को पकड़िए और उसको मास्टरी करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो आफ्टर मार्केट एनालिसिस सीरीज़ है, हम इसमें डेली इसी तरीके से चेक करेंगे। अभी हमने बैंक निफ्टी को किया, निफ्टी को किया, अब हम चलते हैं, अब चेक करते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में भी देखते हैं क्या कुछ मार्केट का किस तरीके से मूड रहा। तो देखिए फिन निफ्टी का क्या हुआ था। फिन निफ्टी जो है, जो इसका पिवट पॉइंट बन रहा था 22,522 का, तो वहाँ पे जो है काफ़ी ऊपर जो इसका R1 सपोर्ट, जो R1 बन रहा था रेसिस्टेंस, उसके पास ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद ये धीरे 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 जाके ऊपर चला गया, राइट, ऊपर गया। यहाँ पे हमको किसी तरह का कोई एंट्री पॉइंट ऐसा नहीं मिला जहाँ से हम इसको ट्रेड कर सकें, राइट। तो अगर एज ए बिगिनर की बात करें, क्योंकि जो बहुत एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट लोगों के लिए वो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी पैटर्न्स उनको आते हैं, वो सारे पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो करते करते उनको इतनी आदत हो गई है, एक्सपर्ट हो गए। तो यहाँ तक हमको कोई चीज़ें हमको यहाँ पे नहीं मिली। बट इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल जो है ये देखने के लिए मिलती है, ये देखिए, या फिर इसको कह सकते हैं हम इन्वर्टेड हैमर, राइट। तो हैमर क्या होता है, नीचे की तरफ रहता है, ये इन्वर्टेड हैमर हमारा बनता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद फिर ये डोजी बन गया, डोजी के बाद से फिर ये कैंडल, और इस पे यहाँ से देखेंगे तो नीचे की तरफ फॉल हुआ है। तो यहाँ हमारी एक एंट्री बनती थी, यहाँ पे एंट्री बना के हम ये फॉल को कवर कर सकते थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट पूरा एक जोन में घूमता रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस करने की, देखने की चीज़ें हैं। डेली अगर आप देखेंगे तो समझेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या समझना ज़रूरी है। आपको पैटर्न्स क्या होते हैं, ड्रॉ जब हो रहे होते हैं तो वो समझ में आना ज़रूरी है। क्योंकि अभी क्या हम ये पूरा पैटर्न देख के कर रहे हैं, तो पूरे पैटर्न पे जब हमें चीज़ें समझने आने लगेंगी, उसके बाद क्या कि जब आगे का पैटर्न जो है हमें पता चलने लगेगा कि नहीं अब ये इस तरीके की चीज़ बनी है, तो आगे चांसेस मैक्सिमम इसके हैं। अगर फेलियर होता है तब आपका रिवर्स दूसरे साइड में जा सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें बनी, अब इसके आगे आपको सोचना है कि इसके आगे क्या हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हमने एंट्री बनाया, कहाँ पे बनाया, यहाँ पे एंट्री बनाया, क्योंकि इसके नीचे जब क्लोजिंग आने दिया हमने तब बनाया। तो यहाँ से लगता है अब यहाँ इस कैंडल पे जब हमने एंट्री बनाया, एंट्री बनाने के बाद हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया, ये वाला स्टॉप लॉस हो गया, राइट। अब किसी वजह से अगर ऊपर की तरफ घूम जाता है तो हमको वहाँ पे
जो है SL कटाना है और लॉस लेके निकल जाना है। वेट नहीं करना है कि नहीं जी बहुत जाएगा फिर वापस आएगा, वो नहीं करने का है। स्टॉप लॉस जो हमारा है उसको फिक्स रखिए और बाहर निकल जानी। अब यहाँ से फिर जो नीचे फॉल आया है उसको कवर कर लेना है, राइट। तो यही जो तरीके हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप सिर्फ ये है कि नहीं आज ले लिया है और आज लॉस हो रहा है तो छोड़ दिया, फिर कल देखेंगे, कल भी लॉस हो रहा है छोड़ दिया, फिर परसों देखेंगे, तो उस चीज़ में कुछ लोग दिखाते भी हैं कि जी मैंने इतना पेशेंस रखा और मेरे को बहुत नुकसान हो रहा था, 3 लाख के नुकसान पर पहुंच गया, आज फिर मैं 25,000 के प्रॉफिट में निकला हूँ। तो वो चीज़ें सही नहीं होती ऑप्शन में। कई बार क्या है आपकी कैपिटल ज़ीरो भी हो जाती है उस चीज़ में। आपने अब 10,000 रुपये लेके आए, आप करना स्टार्ट किया, अब हो सकता है वो 2 दिन 3 दिन में ज़ीरो हो गया, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। बट हाँ 10,000 रुपये आपका फिक्स लगाया कि नहीं जी मेरे को 20% लॉस से ज़्यादा नहीं ले सकता, तो एटलीस्ट 20% लॉस हो भी जाता है, तो आपके पास 8,000 रहेंगे, तो आप उस 8,000 से अगला ट्रेड प्लान कर सकते हैं और उसको रिकवर कर सकते हैं। बट जब अगर कैपिटल ही नहीं होगी तो क्या से रिकवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से सीखते रहिए, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के हमारी जो है आफ्टर मार्केट एनालिसिस से में हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस जो है तीनों को देखा, और ऐसे ही हम कल फिर कोशिश करेंगे। कल का जो मार्केट रहेगा उसको हम फिर एनालाइज करेंगे, हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी और वो क्या चीज़ ऐसी पैटर्न फॉर्म हो रहे थे, और हम ये पिवट पॉइंट जो हम मान के चल रहे हैं, जो हम लेके चल रहे हैं, वो पिवट पॉइंट को हम डेली यूज़ करेंगे क्या, ताकि हम इस पर एक्सपर्टीज़ अपनी बना सकें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अभी अगली वीडियो फिर कल आफ्टर मार्केट एनालिसिस सीरीज में फिर से करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू।